औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 85 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 83 और 84 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु मुशरिकों और मुजरिमों की बदबख्ती को ज़िक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इनके बारे में जल्दबाजी ना करें। इनके लम्हे लम्हे का हिसाब लिखा जा रहा है और इनको उसके मुताबिक ठिकाना दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा, ज़जर दिया जाएगा। अब आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों का जिक्र किया। फिर आयत नंबर 86 में मुजरमों का जिक्र दोबारा आया और फिर आयत नंबर 87 में अल्लाह तबारक व तआला ने शफाअत का जिक्र फरमाया। आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा, कि उस दिन हम परहेज़गारों के साथ क्या सलूक करेंगे। पीछे मुजरमों के साथ जिक्र था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसल्ली थी और ज़िक्र ये था कि इनके एक एक लम्हे का हिसाब किया जा रहा है। और अब मुत्तकी लोगों का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मुत्तकी लोगों को जमा किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, रहमान के यहाँ। और किस तरह वफ़द की सूरत में एक वफ़द आएगा पूरा। और फिर हदीस के मुताबिक ये भी है कि वफ़द के लिए सवारी मुहैया की जाएगी और मुत्तकी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुत्तकी लोगों की ज़ियाफ़त की जाएगी और उन्हें तरह तरह के खाने और आराम और आसाइश दी जाएगी, जो पीछे बारहा जन्नतियों के लिए ज़िक्र हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और बारहा पिछली आयत में ज़िक्र हुआ है। यहाँ फरमाया कि वफ़द की सूरत में आएंगे और वफ़द की सूरत में ही उनको जन्नत में दाखिला उनका किया जाएगा और उनके लिए जिस दरवाज़े का जिक्र किया है खोला जाएगा। दरवाज़ा खटकाएंगे और दरवाज़ा उनके लिए खोलने का एक मंजर कशी की गई है और फरमाया कि हुरें उनके लिए दरवाज़ा खोलने पे मुकर्रर की जाएंगी और वो दरवाज़ा भी ख़ास किस्म की रोशनी से मज़य्यन होगा और खुशबू से मुअत्तर होगा। इस दरवाज़े को खोलेंगे तो ख़ास किस्म की रोशनियाँ शोलों की सूरत में बुलंद होंगी और ख़ुद जन्नती भी उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो खुशबुओं से मुअत्तर होंगे, उनके लिबास खूबसूरत होंगे और उनके सामने वो जब कब सर उठाएंगे तो उनके सामने खुश लिबास, खुशपोश, खुशबुओं में मुअत्तर बहुत खूबसूरत शख्सियत कोई चीज़ खड़ी होगी जिससे वो पूछेंगे आप कौन हैं। वो खूबसूरत, मुअत्तर और हसीन चीज़ उनको बताएगी कि मैं आपका अमल हूँ, जो दुनिया में आप करते रहे, मुश्किलात में पड़ के भी नेक और अच्छे अमल करते रहे हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और वो अपनी सवारी अपने पर उनके सामने फैला लेंगे और कहेंगे कि हमारे परों पे बैठे, हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाएँगे। और इसलिए कि दुनिया में हम आप पे सवार रहे हैं, हदीस के मुताबिक ये है, दुनिया में हम आप पे सवार रहे हैं, अब आप हम पे सवार हो जाए और हम आपको अपनी आपकी मंज़िल तक पहुँचाएँगे। और फिर वो मुत्तकी लोगों को अपने परों पे बिठा के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँचाएँगे और वहाँ दरवाज़ा खोलने का ये मंज़र बयान हुआ। फिर फरमाया कि हज़रत अली ने, रवायत है कि हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए, बाकी सहाबाए किराम भी थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि तिलावत की यही आयत और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, वफ़द की शान तो ऐसे नहीं है कि वफ़द कोई पैदल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, वफ़द के लिए सवारी का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएगा और वहाँ पहुँचाया जाएगा। ये मुत्तकी लोगों के खुशनसीबी बयान हो रही है। और फिर उस दिन दोबारा मुजरमों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के साथ ही अगली आयत फिर बयान की कि मुजरमों को फिर कैसे जमा किया जाएगा। मुत्तकी लोगों को तो सवारियों की सूरत में बहुत अच्छे ठिकाने मुहैया किए जाएंगे और
उनके लिए नौकर चाकर और हर तरह का इत्माम किया जाएगा। मुजरमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और मुजरमों को जमा किया जाएगा इकट्ठा करके और हाँकते हुए, उनको घसीटते हुए, धक्कम पेल करते हुए जहन्नम की तरफ लाया जाएगा और जहन्नम को उनके सामने किया जाएगा। और वो जहन्नम में देखेंगे जहन्नम को सामने, और घुटनों के बल गिरते हुए होंगे, मुंह के बल गिरते हुए, पेशानी के बल गिरते हुए होंगे, और घसीट के फरिश्तों को हुक्म होगा कि घसीट के इनको लाएं। और वो जब लाया जाएगा तो आगे जिस जगह इन्हें दाखिल किया जाएगा वो भड़कती हुई आग होगी, और जो इनके लिए ज़ियाफ़त की जाएगी खोलते हुए पानी, और बाज़ दफ़ा पीप मराद दिया जाता है यानी बदबूदार पानी से इनकी ज़ियाफ़त की जाएगी। और ये एक हदीस के मुताबिक ऐसे है कि खोलता हुआ पानी बदबूदार होगा, लेकिन ये इस तरह पीने पे पड़ जाएंगे, पिएंगे जैसे प्यासा ऊँट पानी पे पहुँचता है, तो वो ऊँट बहुत ज़्यादा पानी पीने की ऊँट की मिसाल है। इस तरह ये मुंह लगाएंगे उस खोलते हुए पानी से और हटा ही नहीं सकेंगे, इतनी ना इनकी प्यास बुझेगी और ना वो पानी पीने के काबिल होगा, लेकिन फिर भी ये पी रहे होंगे। फिर अगली तीसरी जो जिक्र फरमाया आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला यमलिकूना शफा, इनके लिए वहाँ सिफारिश का कोई इंतज़ाम नहीं होगा और किसी को कोई सिफारिश का इख्तियार दिया भी नहीं गया होगा। सूरत में पीछे जिक्र है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई सिफारिश नहीं होगी और कोई लेन देन नहीं होगा और कोई मददगार नहीं होगा, कोई हमायती नहीं होगा। उस दिन से डरो, वो क़यामत का, वो आखिरत का दिन वही है। और यहाँ मुजरमों के लिए कि यहाँ हैरान हो के आगे पीछे देखेंगे और कहेंगे कि कोई सिफारशी, कोई हमारे लिए बात करने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उन्हें। और कोई दोस्त, कोई यार, कोई मददगार, कोई सिफारिश, कोई लेन देन, जब हर चीज़ से वो मायूस हो जाएंगे तो वो अपने आप को जहन्नम के हकदार ही समझने लगेंगे। और मोमिनों को सिफारिश का इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन कुछ को, जिनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इख्तियार दिया गया, अदरवाइज मोमिनों को भी इख्तियार नहीं। यहाँ समझा फरमाया कि इल्ला मन इत्तहज़ अर्रहमान अहदा, सिफारिश का इख्तियार भी उसी को होगा जिसने अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया हुआ है। अहद क्या किया हुआ है? जिसने तौहीद बारी ताला को माना, तौहीद पर अमल किया और फिर उस पर इस्तिकामत रही उसकी, और मवाहद रहा पूरी ज़िंदगी, और उसके लिए मुश्किलात बर्दाश्त की, और फिर उसको दामन हाथ से नहीं छोड़ा, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और तरह तरह की मुश्किलात और तरह तरह की परेशानियां बर्दाश्त करता रहा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर की और रसूलों का कहा माना। जिस रसूल का भी अपने वक्त में, हर रसूल के उम्मतियों का यही हाल होगा कि रसूल के मानने वालों को नजात दी जाएगी और उन्हें मुत्तकी कहा जाएगा, और रसूल से हट के जिसने राह इख्तियार की, या रसूल के दुनिया से उठ जाने के बाद जिसने राह इख्तियार, रसूल के राह से हट के, हदायत से हट के राह इख्तियार की, उसको मुनकर और काफिर कहा जाता है और उसको जहन्नम की वार्निंग दी गई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुसूसन ये ज़िक्र है, यहाँ चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़िक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी सब उम्मतों की चूँकि सरदार, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने नबी को देखे बगैर नबी पर ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला को तो हर नबी की उम्मतियों ने, जिन्होंने माना, उन्होंने देखे बगैर ईमान लाया, जिन्होंने नबी की बात को माना, नबी की हदायत पर चले। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ख़ास क्रेडिट हासिल है कि लंबी और क़यामत तक चलने वाली उम्मत है और उसने अपने नबी को देखा तक नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमसे खुश नसीब भी कोई है कि हम आपके साथ बैठते उठते, खाना खाते, आपकी महफ़िल इख्तियार करते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आपसे खुश नसीब लोग भी हैं। तो सहाबा किराम जहल थोड़े से होके अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, वो कौन होगा जो हमसे खुश नसीब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे वो उम्मती जिन्होंने मुझे देखा नहीं और मुझे मान जाएंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, वो आपसे ज़्यादा खुश नसीब होंगे। मतलब ये कि देख के मान लेना तो फितरत है इंसान की, लेकिन देखे बगैर मानना, इसको ज़्यादा क्रेडिट दिया गया। फरमाया कि शफा, और ये भी रिवायात में ये भी है कि बल्कि आयत में है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا۔ آیت الکرسی میں من یشفع عنده الا باذنہ الا باذنہ، کہ کون سفارش کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اختیار دیا گیا، اللہ نے جس کو اجازت دی، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو سفارش کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جنت سے جہنم سے نکلوا کے جنت تک پہنچائیں گے، اور کسی کو سفارش کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، یہ بالکل ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو بھی نہیں، جس کو اللہ چاہیں سفارش کا اختیار اس وقت بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو کہ کچھ لوگوں کو، ہر پیغمبر کو اپنی امت کی سفارش کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں یہ خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور چن چن کے آپ اپنی امتیوں کو جہنم سے نکالیں گے، اور آخری وہ امتی بھی جہنم سے نکلے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فخر کرے گی تمام انبیاء اکرام پہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا، اور تمام پیغمبر خواہش کریں کہ کاش کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ یہ کچھ کریڈٹ جو ہے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جا رہا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، فرمایا کہ لا یملکون شفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور عند الرحمن عہدا کی وضاحت میں نے کی یہ کہ جنہوں نے توحید باری تعالیٰ کو مانا، مواحد ہوئے، اور صرف مانا نہیں، ایک دفعہ مان کے ہٹ جانا نہیں، بلکہ ثم استقم، پھر اس پہ قائم رہے۔ آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہا، اور مرتے دم تک قائم رہا، نہ صرف آسانیوں اور سہولتوں میں بلکہ مشکلات میں بھی اس چیز پر قائم رہا، اور کوئی آسانی، کوئی سہولت، کوئی مشکل اس کو اس کے عقیدے سے ہٹا نہیں سکی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان عہد کیے ہوئے ہیں۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور رائے دیں مجھے، اور تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں، اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے تو تعاون کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔